एक जिन और उसने 14 आत्मा को एक इंसान के बॉडी में उसने रखा है। टोटल वो लोग 15 जन है उसके बॉडी में। मैं आज जिस स्टोरी के बारे में बात करने वाली हूँ ना, वो एक जिन की स्टोरी है। मतलब भूत प्रेत अलग होते हैं, जिन अलग होता है। ये उनसे भी थोड़ा ज़्यादा शक्तिशाली होती है। कुछ ऐसी चीज़ें हुआ है, मतलब जो बाबा सबको छुटकारा देते थे ये पोजेस से, प्रेत से और जिन से, सारी चीज़ों से छुटकारा देते थे ना, ये चीज़ उनके साथ ही हुआ। एक बाबा थे, वो है ना यही काम करते थे। और सिर्फ वही नहीं, उनके जो मतलब होते हैं ना पूर्वजों, उनके जो खानदान में जितने भी थे ना, उनके पापा, उनके दादाजी, जो उनके दादाजी जितने भी थे ना, सब यही काम करते थे। सबका ये एक ही काम था, जो भूत प्रेत किसी को पोजेस करते थे तो वो उनसे उनको छुटकारा दिलाते थे। यही काम करते थे और वो एक छोटा सा गांव में रहते थे। तो उनके घर पे यही काम होता था, उनकी पूरी फैमिली में यही काम होता था, तो वो भी वही करते थे। और आगे जाके उनके बेटे भी वही काम करते। सारे लोग जो इसके पास भी मतलब ये चीज़ हुआ है, वो सब आते थे संडे को और मंडे को, ये 2 दिन रहता था उनके पास। तो ये 2 दिन में वो आते थे, बाकी दिनों में वो ये सब नहीं करते थे। बाकी दिनों में सिर्फ झाड़ फूक करते थे। और ये सिर्फ 2 दिनों में जिसको पोजेस हुआ है उसको उससे छुटकारा दिला। कैसा हुआ ना, एक संडे था, उस दिन उनके घर पे वो बैठा हुआ था। मतलब ऐसा बोलते थे कि उनके बॉडी में ना, उनके जो पूर्वजों है वो उनके बॉडी में आते थे, फिर उसके बाद वो उसको छुटकारा देते थे। ऐसा जो मंत्र पाठ करके, उनका जो ब्लैक मैजिक का जो रहता है, वो सारी चीज़ों करके वो उसको उससे छुटकारा देते। तो एक दिन है ना उनके घर पे ये चल रहा था, संडे का टाइम था। तो ऐसा ना बहुत सारे लोग आए हुए थे, बहुत सारे जिसको पोजेस किया है, बहुत सारे लोग आए हुए थे। उनके दरबार को, मतलब उनके जो घर है वो दरबार बोलते थे। तो उनके गेट के अंदर है ना एक औरत आई, और वो औरत है ना मतलब बहुत ज्यादा बोलते ना, उसकी फेस कुछ अलग ही था। उसका चेहरा, उसका स्माइल, उसका हर एक चीज, वो एक मतलब बोलते हैं ना बहुत अजीब सा आवाज करते करते आ रहा था, जो आवाज को एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, वो कुछ मतलब बहुत ज्यादा डरावनी आप बोल सकते हो, आप इमेजिन कर सकते हो, बहुत ज्यादा डरावनी आवाजें कर करके आ रहा था। और वो नॉर्मली नहीं आ रहा था, वो घुटराते आ रहा था चल के। वो जैसे ही आया ना, तो वो बाबा मतलब उसको देखे और वो समझ गए कि ये कोई और ही है। वो है ना ऐसा चिल्लाते चिल्लाते आया, फिर आधे रास्ता आके वो मुस्कुरा रहा है। मतलब उनके घर के अंदर जितना आ रहा है ना, वो उतना उसका बिहेवियर बदल रहा है। वो ऐसे कुछ हरकतें करते करते अंदर आया। अंदर आने के बाद है ना, उसको उस बाबा ने बोला, मतलब वहाँ पे बहुत सारे पोजेस जो हुए थे ना, वो बहुत सारे जन बैठे थे। और वो बाबा एक एक जन के पास जाके वो अपना मंत्र पाठ करके उसको छुटकारा देते थे, और उस जो भूत प्रेत जो भी होगा उसको अपने बस में रखते थे, ऐसा करते थे। तो वो औरत जब आई ना, तो उसको बोला कि तू बैठ जा। वो औरत नहीं बैठी थी, वो हंस रही है, फिर रो रही है। मतलब बहुत ज्यादा अजीब दिख रही थी वो, बहुत ज्यादा अजीब। उसका बाल भी बहुत ज्यादा अजीब था, उसका स्माइल, उसका मतलब बहुत ज्यादा अजीब था। वो सही नहीं था, कुछ नॉर्मल कोई पोजेस करने वाला ऐसा कुछ नहीं दिख रही थी, वो कुछ अलग ही दिख रही थी। तो उसको बाबा ने बोला कि तुम बैठ जाओ, तो बैठ ही नहीं रही थी वो। उधर है ना बहुत ज्यादा चिल्लाई। तो फिर उसको बाबा ने बोला कि चिल्लाना बंद करो, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। बाबा किसी और को देख रहे थे, तो उसको ऐसा बोले। वो सुन ही नहीं रही है, वो चिल्ला रही है, वो बार बार हाथ बढ़ा रही है, बार बार वो सब चीजें कर रही है। तो है ना उसको फिर उधर है ना कुछ पानी रखा था, वो बाबा ने वो पानी उसके ऊपर मारा। पानी मारा ना, तो फिर वो पूरा शांत हो गई, मतलब पूरा चुप हो गई। वो कुछ नहीं बोली, जो चिल्ला रही थी, जो हरकतें कर रही थी ना, वो बंद हो गया उसका। तो वो पानी में जो था ना, वो पानी में मतलब उन्होंने ऐसा पानी बना के रखा था जो कि शांत करने के लिए। तो फिर बाबा जो जिसको देख रहे थे, जिसको पोजेस हुआ था, उसको देखने के बाद फिर उसके बारी आई ना, जब बाबा उसके पास आए ना, तू क्यों उसको पोजेस करके रखी है, मुझे तो तू कोई नॉर्मल नहीं लग रही है, तू है कौन, उसको ऐसा पूछा। अभी वो मतलब बोलते हैं ना, सालों से वही काम करते हैं, तो उनको थोड़ी डर लगेगा। मतलब वो औरत बोलती है उस बाबा को कि तुझे क्या लगता है, तू जो 2-4 सामान रख के तू यहाँ पे क्या मतलब खुद को भगवान समझ रहा है क्या, खुद को तू क्या समझता है। बाबा ने बोला कि तू है कौन, मुझे पता है तू कोई आसान नहीं है, तू क्यों आई है इस बच्ची की बॉडी में, और तू क्यों उसको ऐसे तंग कर रही है। तो बोलती है वो औरत, बोलती है कि
तेरे को अगर इतना खुद पे अगर दम है, तेरे को इतना अगर खुद पे विश्वास है ना, तो मेरे को इस लड़की से अलग करके तो देख। मतलब वो चैलेंज कर रही है एक तरफ से, और उसकी बॉडी की हालत मतलब बहुत ज्यादा खराब है। तो उसने पूरा पोजेस करके बहुत ज्यादा उसकी हालत खराब कर दी है। वो औरत है कुछ 30+ की होगी, तो उसकी हालत पूरा खराब कर दी। उस बाबा ने बोला कि ठीक है, मैं तेरे को निकाल के दिखाती हूँ, मुझे पता है कि तू जिन है और तू एक नहीं है, तू तेरे साथ में 14 जन को बांध के रखी है। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कि एक जिन और उसने 14 आत्मा को एक इंसान के बॉडी में उसने रखा है। टोटल वो लोग 15 जन है उसके बॉडी में। तो सोचो उसकी हालत क्या हो रही हो। और उस सबको तंग करके रखी है वो एक जिन ने। सबसे वो जो बड़ी रहती है ना, वो 14 जन से सबसे शक्तिशाली वो। तो वो बाबा को ऐसा चैलेंज करती है कि तू मुझे निकाल के दिखा। तो उस बाबा ने बोला कि ठीक है, मैं तेरे को निकाल के दिखा। तो ऐसा करके उसको जबरदस्ती किया, उसको कुछ डंडे से मारे तो नहीं जा रही थी। फिर बाबा ने ना वो बड़ा वाला उनका डंडा था अंदर से मंगाए। वो है ना बहुत कम मंगवाते थे बाबा, जब ऐसा कोई आता था ना, और वो उनकी लाइफ में पहली बार था जो कि उन्होंने मंगाया था। वो पूजा के घर पे वो रखते थे जो उनका पूर्वजों का, तो वो लेके आए और उसको बहुत मारे, बहुत मारे। और उस जिन को बहुत ज्यादा दुखा, मतलब दर्द हुआ, इसके वजह से वो निकल गया। और वो जो लड़की गिरने के बाद उस बाबा ने उसके घर वालों को बुलाया, और वो अकेले आई थी, तो उसके घर वालों को बुला के उसको भेज दिया घर पे। और बाबा को क्या लगा कि शायद वो चली जाएगी, ऐसा लगा। और फिर संडे को हुआ था ये चीज, फिर मंडे को वापस से बैठना था। बट अभी ये सारी चीजें होने के बाद बाबा ने और 3-4 जन को जो भी था पोजेस किया हुआ था वो सबको देखा उसके बाद। बट बाबा को है ना एक बेचैनी था, पता नहीं क्यों उनको एक थोड़ा सा ना अजीब सा फील हुआ उस टाइम पे। उनकी जो पूर्वज है उनके बॉडी में आते थे ना, तो उनको भी कुछ बेचैनी, कुछ तो एक फील हुआ था कि ये जो भी हुआ कुछ सही नहीं था। ठीक है, उनको बहुत सारा अजीब लग रहा था। उसके बाद उन्होंने जिसको पोजेस किया था वो सबको छुटकारा दिला दिया। उसके बाद वो बाबा ने क्लोज कर दिया, वो जो उनका था वो सब बंद करके वो घर पे आ गए। उनके घर पे ही होता था तो वो अंदर आ गए। आने के बाद है ना बाबा की तबीयत खराब हो, उनकी है ना, मतलब वो है ना रास्ते से जा रहे थे, गिर जाते हैं ना थोड़ा, तो वो भी गिर गए। और गिरने के बाद उनके पैर में ना छोटू सी, मतलब बोलते हैं ना छोटे से खरोच आ गई। तो वो घर पे आए, मेडिसिन लगाए, और मेडिसिन लगा के चुपचाप सो गए। सोने के बाद वो खरोच उनका सेप्टिक होने लगा। मतलब बोलते हैं ना कोई भी चीज का डिफेक्ट होता है, बट वो छोटी सी खरोच उनका वो पैर में पूरा, उसमें जहर फैल गया पूरा बॉडी में। तो रातों रात बाबा को डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ा। उनके बेटा, बहू, बेटी जो भी घर पे थे सब लोग उनको लेके और जाके ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर दी। मतलब घर पे सब लोग इतना शॉक में है कि अचानक से इतना, मतलब छोटी सी चीज से गिर गए थोड़ा सा और एक छोटी सी चोट आई है। वो चोट मतलब इतना सेप्टिक हो गए, उसमें इतना इंजर्ड हो गया उनकी बॉडी में पूरी, मतलब बोलते हैं ना पूरा जहर फैल गया उनकी बॉडी में। अब डॉक्टर बोल रहा है इनको कैसे जिंदा रखना है वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इनको बहुत क्रिटिकल कंडीशन, उनके घर वाले पूरा शॉक है कि इतनी छोटी सी चीज कैसे हो सकता है। उनका जो पूर्वज है वो भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। वो बाबा का बचना मुश्किल है। अब जो उनकी वाइफ थी उसको मतलब थोड़ा सा ना शॉक हुआ, क्योंकि वो जो जिन जा रही थी ना उससे पहले उसने धमकी दिया था कि मैं तेरे को देख, तूने मेरे को इतना मारा ना, मैं तेरे को देख लूंगा, ऐसा उसने धमकी देके वो गई। उनकी घर के थोड़ा दूर में औरत रहती है, मतलब एक बुढ़ी औरत रहती है, वो काली माता का पूजा करती है। मतलब वो काली माता को बहुत मानती है और उनके घर पे वो सिर्फ झाड़ फूक करती है, वो ये सब भूत वूत नहीं करती है, बट वो सिर्फ झाड़ फूक करती है। बट उसके पास चीज़ें हैं, वो काली माता का पूजा करती है तो उसके पास सारी चीज़ें हैं, बट वो ये सब नहीं करती है। तो है ना उनकी जो वाइफ थे, वो बाबा की वाइफ थे, वो माता जी, वो है ना भागते भागते वहाँ पे गए। वो जो औरत जहाँ पे रहती है ना काली पूजा करते, वहाँ पे गए भागते भागते, और जाके ना उनको जाके ऐसा प्रणाम किया और बोला कि माता जी प्लीज़ आप भी मुझे कोई हेल्प कर सकते हो, ऐसा ऐसा हुआ था, आपको तो पता है कि ये सालों से, मतलब हमारा पूर्वजों से ये चल रहा है, बट पता नहीं अभी ऐसा अचानक से इनको क्या हुआ, एक छोटी सी खरोच की वजह से इनकी जाने पे पड़ी है। और मुझे पूरा पक्का श्योर है कि उसी जिन ने कुछ किया है इनको,
और उसने पूरा मतलब ऐसा कर दिया। तो वो औरत जो थी वहाँ पे, वो जो माता जी थी, उसने बोला कि ठीक है थोड़ा रुको, मैं कुछ करती हूँ, मैं तो ये सब मैं नहीं करती हूँ, बट मैं काली माता की भक्त हूँ, तो मुझे कुछ चीज़ें पता है जो मेरे से जितना हो सकता है ना, मैं उस बाबा को बचाने के लिए कोशिश करूँ। उसके बाद है ना सब स्टार्ट हुआ, उन्होंने जो पूजा वूजा करना था वो सब किया। उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है, उनको है ना वो हॉस्पिटल में कोई भी अकेला छोड़ के नहीं जाएगा, और दूसरी बात मैं कुछ चीज़ें देती हूँ, वो चीज़ें लो और बाबा जी को पहनाओ और उधर उनके आसपास में रहो। मैं 14 दिन तक उनको जिंदा रख सकती हूँ, मतलब वो डॉक्टर ने बोला था कि इनको यहीं पे रखना पड़ेगा जब तक ये ठीक नहीं। तो वो माता जी ने बोला, जो काली माता की पूजा करती है, उन्होंने बोला कि उस जो जिन था उसने तुम्हारी पूर्वजों को बंदी बना दिया है और वो इनकी जान लेने पे तुली है, और कैसे कैसे करके उनकी पूर्वजों ने इनको सिर्फ जिंदा रखा, नहीं तो अब तक वो जिन इसको मार देती। बट इनके जो पूर्वज थे ना, उन्होंने उनको बंदी कर दिया, फिर भी उन्होंने कैसे कैसे करके उसको अटका के रखा है, और ये चीज सिर्फ 7 दिन तक चल सकती है। उससे ज्यादा अगर कुछ भी हुआ तो तुम्हारे पूर्वजों भी कुछ नहीं कर सकते, वो बाबा को लेके चली जाएगी, मार दे, तुम लोग कोई कुछ नहीं कर सकते। वो सिर्फ एक छोटी सी खरोच की वजह से ये सब चीजें नहीं हुआ है, वो जिन ये सब कर रही है, ऐसा बोला। उनकी जो वाइफ थी वो तो बहुत रोने लगी, बोली कि अभी मुझे क्या करना है, आप मुझे वो बताओ। उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं कुछ चीजें मैं देती हूँ, आप वो लेके जाओ, मैं जितना कर सकती हूँ मैं उतना करूंगी। अगर उतने दिन में वो अगर ठीक हो गए और वापस से वो अगर वहाँ पे आए तो उनकी पूर्वजों को वो छुड़ा सकते हैं और वो जिन को ये कब्जा कर सकते, वापस से इनका जो स्टार्ट होगा वो सब, तब जाके ये कुछ कर सकते हैं, तब तक ये कुछ नहीं कर सकते। उसने बोला कि ठीक है, आप जो देना चाहते हो आप दे दो मुझे। तो है ना वो माता जी से एक ताबीज, एक पानी, मतलब उनका जो पूजा किया हुआ पानी, और एक वहाँ का कुछ फूल वूल था जो कि जिसमें वो मंत्र पाठ करके वो सब दिए थे। बोले कि ये उनके माथे पे रखना और ये पानी उनको पिला देना और ये ताबीज उनके हाथ। तो जिन कुछ टाइम के लिए नहीं आएगी और जो उनको परेशान कर रही है वो नहीं कर, आप ये लेके जाओ। वो लेके ना भागते भागते आए हॉस्पिटल में, आके फटाफट से उनको ताबीज पहनाया और जो पानी लेके आए थे वो पानी पिलाया। उसके बाद वो जो फूल दिया था वो सर पे रखा उनके। तो है ना थोड़ा थोड़ा, मतलब कुछ टाइम के बाद है ना थोड़ा थोड़ा उनका कंडीशन बेटर होने लगा। वो डॉक्टर भी शॉक हो गया, बोला कि इनका ऐसा कोई कंडीशन नहीं था, कि मतलब इम्प्रूव होने का कोई कंडीशन ही नहीं था। इनका ऐसा हालत दिखा रहा था कि 1-2 दिन में ही इनकी डेथ होनी ही होनी है, ऐसा हालत हो गया था। बट इनका इम्प्रूव हो रहा है, अभी धीरे धीरे चीज़ें ना इम्प्रूव होना स्टार्ट हो गया और कुछ 5 दिन में वो ठीक हो। मतलब वो गए थे संडे को रात को गए थे हॉस्पिटल, 5 दिन के बाद वो ठीक हो गए, मतलब सैटरडे रात तक वो ठीक हो गए। और इन्होंने भी बोला था कि मैं कुछ दिन तक अटका सकती हूँ, मतलब 6-7 दिन तक वो अटका सकते थे। वो उस टाइम पे उनका ठीक हो गया, वो हालत जो खराब था वो ठीक हो गया। अभी वो हॉस्पिटल से घर पे आने के लिए उनको डिस्चार्ज दे दिया डॉक्टर ने। तो फिर वो घर पे आए और दूसरे दिन संडे था, तो आके वो रेस्ट किए। उसके बाद संडे को वापस से वो अपना मतलब बैठ गए उस पर, और उनकी बॉडी में उनके पूर्वजों वापस से आना स्टार्ट हो। अब वो औरत वापस से आई और सेम आवाज के साथ सेम घुटराते और उसी औरत के बॉडी में, मतलब उसको प्रूफ करना था कि देख तूने मुझे इतना मारा था फिर भी मैं आई, तू मेरा कुछ नहीं कर सकता था और तू खुद मौत के मुंह में चला गया था। उसको ये प्रूफ करना था, इसलिए वो आई। तो इस बाबा ने अब क्या किया, बोला कि ठीक है तेरे को मैं अकेला नहीं कर सकता ना, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जो माता जी थे जो काली माता को पूजा करते थे उनको भी बुलाया और उनके उधर से भी जो चीज़ें लाना था वो सब लेके आए। बोले कि इसको कब्जा करना बहुत ज़रूरी है, अगर इसको कब्जा नहीं किए तो ये औरत को तो लेगी, फिर ये सबको तंग करेगी। और इसको ऐसे 14-15 जन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, ऐसा नहीं कर सकते। तो हम लोग को है ना एक जन को छुटकारा देना पड़ेगा। जब सब चले जाएंगे ना उतना मुश्किल नहीं रहेगा। ऐसा करके दोनों ने ना प्लान बनाया, घर पे प्लान बना के फिर है ना उसमें से जो मतलब उसके बॉडी में जो 15-14 जन थे ना, उनमें से बहुत सारे जन आत्मा ऐसे थे जिनको छुटकारा पाना था, बट वो छोड़ ही नहीं रही। वो उन लोग को बांध के रखी थी उसकी बॉडी में। तो है ना पहले उन लोग से बात किया, मतलब ये लोग का रहता है ना कांटेक्ट, ये लोग बात करते हैं ना अपने तरीकों से। तो उन लोगों ने उससे बात किया, वो स्पिरिट से बात करके उन लोगों को पहले छुटकारा दिया जो जाना चाहते हैं। फिर उसके बाद वो लोग से बात किया जो नहीं जाना चाहते हैं, जो उसके साथ रहना चाहते हैं।
उन लोग को समझा के मतलब कंट्रोल जैसे करते ये दूसरे पोजेस इंसान को, वैसे उसको कंट्रोल करके इस सबको छुटकारा दिलाया। फिर बाकी रही वो जिन, अकेली थी वो, क्योंकि 14 के 14 जन को ये लोग ने मुक्ति दे दिया था, वो अकेली जिन थी। फिर भी उसका अक्कड़ है ना बहुत था, वो बहुत ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना अजीब अजीब हरकतें करने लगती थी, बाबा को धमकी देती थी, मतलब अभी मौत के मुंह से आया तेरे को मतलब नहीं लग रहा है कुछ, तो अभी भी लगता है कि तू मुझे कंट्रोल कर सकता है, ऐसा वैसा, वो बहुत सारा बातें बोलती थी। फिर उसके बाद है ना उसको कुछ पहनाया वो लोगों ने, और उसको कैसे कैसे करके बंदी बनाया। उस जिन को बोलते हैं ना कि दूर जाके कोई पीपल की पेड़ में ना उसका कीला ठोक दी, तब जाके वो औरत सही हुई, उसकी बॉडी से तो वो निकल गया। बट एक बोलते हैं ना वो उसकी मेंटल हेल्थ कुछ ठीक नहीं था, क्योंकि 14-15 जन ने उसको कंट्रोल किया था, उसकी बॉडी को पोजेस किया। इसकी वजह से वो औरत की हालत तो ठीक नहीं हो पाई, बट उसकी बॉडी से सारी जिन और जो भी थे वो सबको निकाला वो बाबा। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।